Good morning, dear students. Welcome back in online class of science. Today we'll start a chapter 13 play with water in EVS. ठीक है. In last previous classes we are also start this chapter and today we are explaining other points of this chapter. So play with water. ठीक है. तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, bring a half buckets of water in your class, collect something with your classmates, for example piece of chalk, pen, rubber, paper, matchstick, sponge, key, coins, प्लास्टिक बोतल फिल विथ वाटर, ठीक है, एक्सेट्रा. अब हमें क्या करोगे आप लोग, एक फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या लोगे, बकेट लोगे, बकेट के अंदर हाफ ऑफ वाटर, उसको आधे उसको वाटर से क्या करके रखोगे, फिल करोगे. फिर आप अपने क्लासमेट में से बच्चे जो आपके दो फ्रेंड्स वगैरह होंगे उन सब चीज़ों से क्या करोगे, कुछ थिंग्स कलेक्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल रबड़, पेंसिल, शार्पनर, पेन, इरेजर, स्पॉन्ज, पेपर, ये सभी चीज़ें क्या करोगे, कलेक्ट करोगे. और सभी चीज़ कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सभी को क्या इसमें ऐड करोगे, वाटर के अंदर वन बाय वन उसके अंदर ऐड करोगे. फिर आप नोटिस करोगे कि विच थिंग इज फ्लोट और विच थिंग इज सिंक, है ना, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाटर में फ्लो करती है, मतलब तैर रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाटर में अंदर डीप में बैठ चुकी है ना. तो आप लोग उसको क्या करोगे, नीचे एक टेबल दिया है, फिर उस टेबल को क्या करोगे, फिल करोगे. नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो. एक डब्बे के अंदर आप वाटर भर करके और फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें तो वाटर में क्या करती है, तैरती है, और कौन सी क्या करती है, नीचे बैठ जाती है यानी डूब जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल्स हुई, वो क्या करेगी, ऊपर फ्लो करेगी. पेपर हो गया, बर्ड्स के फीदर्स हो गए, स्पंज वगैरह हो गए, ये सब क्या करेंगे, ऊपर फ्लो करेंगे. और बाकी की जो हार्डन चीज़ होगी जैसे इरेजर हो गया, शार्पनर्स, पेन्स वगैरह हो गए, जो वेट में हार्ड होगी, स्टोन्स वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, वाटर में नीचे जाकर के डीपली बैठ जाएंगे. ठीक है. अब उसके बाद में एक और एक्टिविटी है, टेक अ हाफ बकेट ऑफ वाटर. हमें क्या करना है, हाफ ऑफ बकेट क्या करना है, वाटर की लेना है. ठीक है. उसके अंदर फिर हमें क्या करना है, वाटर एंड पुट अ कैप बॉल पेन इनटू द वाटर. और एक पेन हमें क्या करना है, उसके अंदर डालना है. जैसे ये पेन मैंने उसमें डाल दिया है. ठीक है. सी इफ द फ्लोट्स आर ड्रॉन्स. हमें देखना है कि वो जो पेन था वो तैर रहा है या नीचे ड्रॉन से यानी डूब चुका है. नाउ टेक द पेन आउट ऑफ वाटर एंड दिस टाइम पुट पेन इनटू वाटर. फिर आप लोग नोटिस करोगे कि जो पेन था वो यहाँ पर नीचे आकर के डूब चुका है या फिर ऊपर तैर रहा है, उसे नोटिस करोगे. फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, उस पेन में से कैप को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे. फिर उस पेन को अगेन इसी वाटर बकेट के अंदर डालोगे. फिर आप नोटिस करोगे कि जो पेन है वो ऊपर तैर रहा है या फिर यहाँ आकर के ड्रॉन हो चुका है यानी डूब चुका है. ठीक है. इतना करने के बाद फिर थर्ड टाइम आप क्या करोगे, उस पेन में से उसकी जो रिफिल होती है ना, जो बॉल पेन की जो रिफिल होती है उसको इसमें से क्या करोगे, रिमूव कर दोगे. और फिर उस रिफिल को आप क्या करोगे, वाटर में डालोगे. तब आप नोटिस करोगे कि वो रिफिल जो है वो ऊपर तैर रही है या नीचे सिंक में. तो इन सभी केसेस में ज़्यादातर क्या होगा, हम अगर कोई भी पेन वाटर में अगर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पेन का वेट क्या होता है, ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा सीधे. फिर आप कैप भी हटा करके करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. लेकिन सिर्फ आप खाली सिंगल रिफिल डालोगे तो वो हो सकता है उसमें क्या करे, फ्लोट करे. तो मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको क्या करना है, खुद से कर करके देखना है कि क्या होता है, फिर आपको टेबल बनाना है उसमें. ठीक है. इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आप दोगे. डज द पेन ड्रॉन्स द फर्स्ट टाइम. क्या जो पेन था वो फर्स्ट टाइम में जब आपने डायरेक्ट पेन डाला था क्या वो उसमें से डूब चुका था. विच आइटम गॉट ड्रॉन एंड विच फ्लोटेड व्हेन यू पुट पेन, कैप एंड रिफिल सेपरेटली इनटू द वाटर. जब आप पहले फर्स्ट टाइम में तो आप क्या करोगे, पूरे पेन को ही वाटर के अंदर डालोगे. ठीक है. तो देखोगे कि वाटर फ्लोट कर रहा था या ड्रॉन हो चुका था यानी डूब चुका था. सेकेंड टाइम में आप क्या करोगे, उसका कैप, रिफिल और उसका पेन, तीनों चीज़ों को क्या करोगे, डाल करके देखोगे. फिर आप नोटिस करना आप किन तीनों को सेपरेट करने के बाद में कौन सी थिंग्स जो है वो फ्लोट कर रही थी और कौन सी ड्रॉन मतलब डूब चुकी थी. ठीक है. अब लास्ट वाला है, इन विच पोजिशन द एम्प्टी पेन्स डाउन.
ठीक है। कौन सी पोजीशन के अंदर एम्प्टी पेन जो था वो क्या हुआ, डूबा। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपन, और ये ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिख करके आंसर राइट करना है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या है, टेक अ हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ लेमन इनटू इट। क्या करना है, हाफ ग्लास ऑफ हमें किसका लेना है, वाटर का लेना है। ठीक है, ये हो गया वाटर, इसके अंदर क्या ऐड करना है, लेमन। लेमन जूस जो होता है ना वो क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यानी नींबू का रस है ना। नाउ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट ग्रेजुअली इनटू द ग्लास अकॉर्डिंग आफ्टर एडिंग 3 to 4 pinches of salt. What do you notice? Discuss in the glasses what will happen when lemon floats and where did it not drown, है ना। अब क्या करना है, इसके अंदर फिर हमें क्या ऐड करना है, मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। फिर हमें नोटिस करना है कि कौन सी चीज़ तो उसमें फ्लो की है और कौन सी उसमें ड्रॉन की है। ठीक है, टेक अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट इनटू लेमन इनटू इट। उसके बाद में विच फ्लोट्स टू द टॉप, टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ वाटर और प्लास्टिक। अब हमें ये पढ़ना है कि कौन सी चीज़ें उसमें से फ्लो होती है और कौन सी चीज़ें नहीं होती है। सो दैट थिंग कैन बी सीन थ्रू आउट, फिल द बॉटल हाफ विथ वाटर एंड पुट 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इनटू दैट कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक क्या कर लेना है, वाटर बॉटल लेनी है। ठीक है, उसके अंदर अब हमें क्या करना है, इसको अभी हमें हाफ ऑफ इसको क्या करना है, वाटर इसके अंदर हमें डालना है और उसके अंदर इसमें वाटर होगा प्लस इसमें क्या होगा, ऑयल होगा। क्या होगा, ऑयल, वाटर एंड ऑयल। फिर ये देखकर फिर हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ तो मतलब डिजोल्व, ये वाटर और ऑयल दोनों एक दूसरे में डिजोल्व हुए हैं या डिजोल्व नहीं हुए हैं। टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ वाटर और प्लास्टिक सो दैट थिंग कैन बी थ्रो फिल द बॉटल हाफ विथ वाटर। नाउ पुट 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इनटू इट एंड कैप बॉटल। मतलब क्या करना है, हाफ ऑफ बॉटल तो वाटर से फिल करनी है और 8 से 10 ड्रॉप उसमें हमें क्या डालनी है, ऑयल के। नाउ शेक इट वेल एंड सी व्हाट इज सी इन द बॉटल। नाउ लीव द बॉटल अंडर शेकन फॉर सम टाइम। नाउ सी व्हाट हैपन्स। अब क्या करना है, उस वाटर बॉटल को अंदर हमने ये वाटर इसमें फिल किया, फिर हमने इसके अंदर 8 से 9 ड्रॉप हमने क्या डाले, ऑयल। उसको अच्छे से हमने क्या किया, शेक किया है और शेक करने के बाद में फिर उसे रखा है। फिर हम नोटिस करेंगे कि जो मतलब जो ऑयल्स और वाटर जो है वो एक दूसरे में डिजोल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, डिड द ऑयल डिजोल्व इन द वाटर। क्या वो वाटर के अंदर ऑयल डिजोल्व हो चुका है, तो आप लोग लिखोगे नहीं। क्यों, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, वेयर इज अ सोय ऑयल सीन इन द वाटर। फिर आपको ऑयल कहाँ, मतलब उस वाटर बॉटल के अंदर ऑयल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन में का आंसर आप लिखोगे वाटर बॉटल के अंदर जो ऑयल है वो अपर लेयर में होगा, मतलब अपर मोस्ट होगा। ठीक है, You might have you also seen in a floating in pulses vegetables in balls. Why does thing happen? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब हम अपने घरों में जो वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो ऑयल्स को हम हमेशा उनके ऊपर ही तैरते हुए देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वन डे व्हेन द मिल्कमैन कॉल मदर सेंड सलोनी। मतलब सलोनी की मदर जो है, मतलब सलोनी की मदर ने, मतलब सलोनी का जो घर पे कौन आया था, मिल्कमैन, यानी दूध जो देने आते हैं वो भैया। ठीक है, उसके अलावा उसकी मदर ने किसको कहा है, सलोनी को, कि वो उससे क्या करे, जो दूध हो, जो मिल्क होता है वो उससे कलेक्ट करे। वो क्या लेके आती है, एक कंटेनर जिसको क्या बोलते हैं, पतीली, वो लेकर आती है और वो मिल्कमैन जो होता है उसे लीटर में, मतलब 1 लीटर दूध उसको डाल करके उस पतीली में दे देता है। तो सलोनी का क्वेश्चन होता है मिल्कमैन से कि हम जब राइस, व्हीट या फिर जो भी दाल्स वगैरह होती है, पल्सेस वगैरह होती है, शुगर्स होती है, ये तो जब हम शॉप से लेने जाते हैं तो वो जो अंकल होता है वो हमें केजी में देता है, मतलब तौल के देता है कि 1 किलो लेना है या 2 किलो लेना है या 3 किलो लेना है। और आपने हमें जो दूध है वो किलो की बजाय लीटर में दिया है। तो वो मिल्कमैन ने उसे क्या कहा था, मिल्कमैन जब उसे ये कहता है कि ये जो लीटर जो मिल्क और
जो होता है वो किस में, उसकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है, लीटर्स में, और जो ये हमारी सॉलिड चीज़ें होती है वो किस में होती है, केजी में। क्यों? क्योंकि लिक्विड मिल्क जो क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड की जितनी भी चीज़ें होती है उसे हम किस में काउंट करेंगे, लीटर्स में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, टेक अ 3 or 4 empty utensils of a different types, यूज़ 1 लीटर बॉटल टू पोर अ वाटर। ये आपको क्या करना है, इसमें टेबल फिल करना है। ठीक है, पेज नंबर 104 पे जो है। ठीक है, इसके अलावा utensil take to pour water in the utensil and see how many liters of water can be contained in each utensil। आपको इसमें क्या करना है, इस टेबल में कम से कम 3 से 4 खाली बोतलें लेनी है अलग अलग साइज की, और उन सब में क्या करना है, वाटर फिल करना है, और फिर आपको ये देखना है कि कौन से कंटेनर में कितना लीटर वाटर उसमें आया है। ठीक है, ये इतना आप लोगों को इसमें करना है, और ये आप लोगों का चैप्टर्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें इससे पिछले वाले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जिस चैप्टर में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ें जो होती है वाटर में डिज़ोल्व होती है, कौन सी डिज़ोल्व नहीं होती है। और आज जो हमने स्टडी किया है कि विच थिंग इज फ्लोट इन वाटर एंड विच इज़ ड्रॉन्स इन वाटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।